तो क्लास 10 के NCERT मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का 2 नंबर को हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे है कि हमें मूल ज्ञात करना है, अर्थात x के मान को ज्ञात करना है और इसके लिए हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। उससे पहले आप नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर लें। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, अर्थात जो प्रश्न में दिया है उसको उतार लेंगे। तो प्रश्न में ये समीकरण दिया हुआ है, उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो अब आइए x के मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण का गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने का क्या प्रोसेस है उसको समझिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में 2 है और यहाँ x के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब इसके आगे में एक छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में है उसका जो गुणांक 2 है उसको अंतिम पद जो है -6 से गुना कर लेंगे। यानी पहला पद का जो गुणांक के रूप में जो संख्या है उसको अंतिम पद -6 से गुना कर लेंगे। तो 6 दूना 12 -12 हो जाएगा। अब हमें ऐसी दो संख्या बना लेना है, यानी हमें अब ऐसी दो संख्या बना लेना है जिसे गुना करने पर -12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, चाहे जोड़ने पर भी हो इन दोनों संख्या को या घटाने पर 1 आ जाए। 1 का मतलब यहाँ x के आगे में कोई संख्या नहीं है, मतलब इसके आगे में 1 छुपा हुआ है। तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यदि हम एक संख्या को 4 ले लेते हैं, दूसरी संख्या -3 ले लेते हैं, तो ये इसको घटाएंगे तो कितना होता है? 1 होता है। हम पहले ही बोले हैं जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए और ये 1 कहाँ से आया है? यहाँ x का जो गुणांक आगे में होता है ये कोई छुपा हुआ जो है वही है। तो यहाँ पे इसको घटाने पर 1 आ रहा है। अब गुना करने पर दोनों को -12 आना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं गुना करने पर -12 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे 4 गुना -3, तो यहाँ इसके आगे में कुछ भी नहीं तो कितना प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, अर्थात इन दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 आ रहा है और गुना करने पर -12 आ रहा है। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये पहला पद को जैसा है वैसा लिखेंगे और ये जो बीच वाला पद है उसके स्थान पर इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे, +4 -3। तो +4 यहाँ x वाला टर्म है तो इसमें x लगा लेंगे। दूसरा है -3, तो -3 x वाला पद है तो x लगा लेंगे और -6 बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दो संख्या का पेयर बना करके उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से ये पहला पद क्या है, देखिए 2x स्क्वायर, 2 का गुणनखंड 2 ही होता है और यहाँ x के साथ स्क्वायर है तो x को 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, 4x है और 4 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 और यहाँ गुना x। अब देखिए जो मैच करेगा वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2, ये दोनों मैच किया, ये उभयनिष्ठ निकल जाएगा। यहाँ पे x, ये दोनों मैच किया, ये उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में से उभयनिष्ठ क्या निकला है, 2x उभयनिष्ठ निकला है। यहाँ पे 2, यहाँ पे x, दोनों को गुना करेंगे तो 2x। देखिए यहाँ भी वही उभयनिष्ठ है, यहाँ भी वही है, तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे हम लोग। तो 2x उभयनिष्ठ निकला है तो यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या को लिख लेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर में ये 2 और x तो उभयनिष्ठ निकल गया है, बचा क्या है, x बचा है। तो जो बचा है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे, बचा x है तो यहाँ पे लिख लेंगे, बीच में प्लस है प्लस का चिन्ह लिख लेंगे। अब देखिए 4x में 2 और x तो उभयनिष्ठ निकल गया है, बचा क्या है 2 है तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है माइनस लगा लेंगे। अब आइए इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो संख्या है 3x, इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना x और 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। अब आइए दोनों संख्या में उभयनिष्ठ को देख लेते हैं। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 मैच कर रहा है तो ये उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो दोनों 3 में से एक ही उभयनिष्ठ को हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे।
अब देखिए 3x में 3 तो उभयनिष्ठ निकल गया है ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, देखिए 3x का बचा x है तो 3x के स्थान पर x लिख लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट से पहले जो संख्या है उसके सामने हम लोग माइनस लिए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन आएगा वो अब बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस बदल करके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 6 का देखिए 6 में 3 तो उभयनिष्ठ निकल चुका है यहाँ पर, तो बचा क्या, 2 बचा है, तो 6 के स्थान पर 2 लिख लेंगे। 6 ना लिख करके यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो दोनों में से किसी एक को उभयनिष्ठ के रूप में लिख लेंगे और दूसरा ब्रैकेट में यहाँ जो संख्या होगा तो 2x उसको लिख लेंगे और दूसरा संख्या के स्थान पर -3 लिख लेंगे बराबर क्या है, 0 है। अब हम देख रहे हैं कि ये और ये ब्रैकेट गुना होकर के 0 हो रहा है, तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर लेंगे। तो जब x + 2 बराबर 0 या करेंगे x बराबर 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, या का चिन्ह देंगे x बराबर 0 से 2 घटेगा तो -2। अब देखिए यहाँ पे जब एक बार जो है इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर देंगे तो 2x - 3 बराबर 0, या का चिन्ह देंगे 2x बराबर यहाँ पे 0 है और 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, या का चिन्ह दीजिए 2x बराबर 0 + 3 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x के साथ 2 गुना के रूप में है और इस तरफ लेके आएंगे तो ये 2 जाकर के 3 के साथ भाग लग जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से x का 2 मान निकला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः x बराबर एक मान है -2 और कामा देंगे, दूसरा मान कितना है 3/2। यही हो जाएगा अपना आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।